हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 है अक्षांश एवं देशांतर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर का, हमारी पृथ्वी जो है आपको पता है गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी एक छोटा सा रूप है ना, शॉर्ट मॉडल हम जिसको कह सकते हैं, और एक रियल जो है एक नमूना है, प्रतिरूप है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी ग्लोब पर जो भी कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स, ओशन है ना, उनको सही आकार में दिखाया जाता है। कहाँ पर? ग्लोब पर। एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, ठीक है, और जिसे जो है अक्ष यानी एक्सिस कहा जाता है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी जो है कैसे रोटेट होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है रोटेट होती है। ठीक है, इसमें से ही हमारा पॉइंट बन जाएगा एग्जाम के लिए। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष यानी एक्सिस पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई सुई होती है, बस ऐसे हमें आपको बताने के लिए ग्लोब ये जैसे सुई है और यहाँ पर जो है पृथ्वी जो है यहाँ पर घूम रही है, तो ये उसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। यानी जिस जगह से पृथ्वी जो है घूमती है जिस जगह पर, तो वो उसका एक्सिस कहलाता है। एक ओके, आगे बढ़े तो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले जो आधा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश यानी जो समांतर रेखाएं होती हैं और अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। 90 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और जो 90 डिग्री का अंश है दक्षिणी अक्षांश जिसको कहते हैं वो किसको दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जो विषुवत वृत्त की जो दक्षिणी स्थित जो सभी समांतर रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है घट जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23 1/2 डिग्री, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा जो है जैसे उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23 1/2 डिग्री उत्तर, और जो आपका दक्षिण गोलार्ध में है मकर रेखा 23 1/2 डिग्री दक्षिणी। और विषुवत वृत्त के 66 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आगे बढ़े तो कर्क रेखा जो है एवं मकर रेखा उनके बीच के सभी जो अक्षांश हैं उन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्म ये एरिया होता है। ठीक है, तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है एवं उत्तर ध्रुव जो है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव जो है वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है मीडियम रहता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे डियर, तो इसको ना अच्छे से पढ़ें और नोट डाउन करो। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी जो है सूर्य यहाँ पर बहुत कम होता है, और इसीलिए ये जो है शीत कटिबंध कहलाते हैं।
ग्रीनिच जो है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले जो याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर जो है एक ही रेखा पर स्थित है। और पृथ्वी जो आपके है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका जो समय होगा वो आगे होगा, है ना, समय आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय जो है पीछे होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 82 1/2 डिग्री पूर्व और 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, ठीक है, अगर लंदन में 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 यानी सुबह के 7:30 होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे जो है वो आगे है भारत। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो है अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक जो है मानक समय जो है अपनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले यानी 24 घंटे वाले क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय जो है क्षेत्र 150 देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। तो ये ग्लोब देशांतर जो है आपके अक्षांश के बारे में था और इसमें से ही आपके पॉइंट्स बनेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन बाय बाय।